सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं डिस्टिंक्ट के बारे में। डिस्टिंक्ट वैल्यू क्या है कि जहाँ पे एक यूनिक वैल्यू होगा। डिस्टिंक्ट मतलब क्या है कि जो हमको डिफरेंट और यूनिक वैल्यू देगा, ठीक है, और अनवांटेड चीजें को रिमूव कर देगा, डुप्लीकेट्स को नहीं चाहिए मुझे, ठीक है। तो क्या है कि सेलेक्ट ऑल द डिफरेंट कंट्रीज फ्रॉम कंट्री टेबल। कंट्री टेबल में क्या है कि हमको सारा अलग अलग कंट्री जो है वो चाहिए। तो मैं क्या करूंगी, देखो पहले करते थे सेलेक्ट कंट्री फ्रॉम कस्टमर, तो सारा कंट्री आ जाता था, लेकिन मैंने उसके आगे लगा दिया डिस्टिंक्ट। तो अब मुझे क्या होगा, अब मुझे मिलेगा डिस्टिंक्ट कंट्री। मान लो कि टोटल 50 कंट्रीज है सब मिला के, ठीक है, मतलब मान लो फ्रांस 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 3 बार आ गया ऐसे कर करके। लेकिन मुझे क्या चाहिए कि फ्रांस, यूके, मैक्सिको ऐसे कर करके अलग अलग कंट्रीज चाहिए। तो फिर मुझे एक एक करके काउंट मिलेगा। तो देखो यहाँ पे क्या है, सेलेक्ट, इसको मैं हटाती हूँ पहले, नॉर्मल आप देख लो, ठीक है। सेलेक्ट कंट्री फ्रॉम कस्टमर, तो मुझे क्या मिलेगा, सिंपल कंट्रीज मिल गया। अब देखो 91 है, जर्मनी, मैक्सिको, यूके। अब मैं क्या करूंगी, मैं डिस्टिंक्ट डाल दूंगी और मैं अब करती हूँ रन। देखो अब मान लो मात्र 21 मिला, क्योंकि रिपीटेटेड वैल्यू मुझे नहीं मिला। तो लाइक हाउ वी यूज डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट में एक और इंपॉर्टेंट चीज, इसका सिंटेक्स देख लेते हैं। सेलेक्ट डिस्टिंक्ट कॉलम 1 कॉलम 2 फ्रॉम टेबल, मतलब हमको जो जो चीजें चाहिए डिस्टिंक्ट डालो, कॉलम 1 कॉलम 2 डालो, उसके बाद हम उसको रन कर सकते हैं। उसके बाद देखो सेलेक्ट कंट्री फ्रॉम कस्टमर, ये हम लोगों ने पहले ट्राई कर ही लिया। उसके बाद हमने डिस्ट्रिक्ट का यूज किया। देखो काउंट इसमें बोल रहा है ना कि अब हम लोग जो डिस्टिंक्ट वैल्यू, अब यहाँ पे आप लोग देखे हो कि टोटल 21 दिख रहा था, आपको हमको रिजल्ट में यहाँ पे 21 दिखेगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए काउंट का यूज करते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है कि ये सपोर्ट इसमें नहीं करेगा, ठीक है। तो इसके लिए फिलहाल एमएस एक्सेस के लिए विल सपोर्ट दिस फॉर्मेट। सो यहाँ पे क्या है कि यू विल लर्न अबाउट काउंट फंक्शन लेटर। तो हम लोग बाद में काउंट सीखेंगे, चलो कोई दिक्कत नहीं, अभी जितना सीखे उस पर हम लोग करते हैं। ओके, यहाँ पे क्या बोला है कि चलो एक्सरसाइज के बाद, क्योंकि हम लोग छोटे छोटे टॉपिक्स को जल्दी क्लियर कर रहे हैं, तो हम लोग एक्सरसाइज करते हैं अभी, हाँ। ओके, तो सेलेक्ट एसक्यूएल स्टेटमेंट वुड रिटर्न अ लिस्ट ऑफ ऑल यूनिक, तो सारा यूनिक वैल्यू। तो यूनिक वैल्यू मतलब ये थोड़ी है कि हम यूनिक डालेंगे, नहीं। और इसमें भी नहीं आएगा, तो क्या आएगा, सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट कंट्री फ्रॉम कस्टमर। ओके, सबमिट, करेक्ट आंसर। चलो दूसरा देखते हैं। सेलेक्ट ऑल द डिफरेंट कंट्री फ्रॉम कस्टमर, सेम वही चीज है, तो क्या हो जाएगा, अरे सिंपल वही है कि सेलेक्ट डिस्टिंक्ट, ये वाला चीज को कॉपी पेस्ट करके हम लोग डाल सकते हैं। सेलेक्ट सेलेक्ट डिस्टिंक्ट फ्रॉम कस्टमर। अब देखो मैंने सेलेक्ट को ऐसे लिखा है, कुछ दिक्कत तो होना नहीं चाहिए। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें क्या बोला है कि व्हाट वुड बी द रिजल्ट ओमिटिंग द डिस्टिंक्ट कीवर्ड इन स्टेटमेंट्स लाइक सेलेक्ट डिस्टिंक्ट कंट्री फ्रॉम कस्टमर। तो क्या रिजल्ट मिलेगा हमको, तो रिजल्ट में हम जानते हैं कि सारा यूनिक वैल्यू मिलेगा और वो अनवांटेड को हटा देगा। तो इट विल रिमूव ऑल नल वैल्यूज फ्रॉम कंट्री कॉलम, नहीं, नल वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है। इट वुड शॉर्ट कंट्री अल्फाबेटिकली, बिल्कुल भी नहीं, भी नहीं करेगा। इट वुड रिटर्न ओनली यूनिक कंट्रीज वैल्यू, ये करेगा, ठीक है। इट वुड रिटर्न ऑल वैल्यू इंक्लूडिंग डुप्लीकेट, ये सब नहीं करेगा। डिस्टिंग का मतलब ये यूनिक करना। ओके, क्या हो गया ये, इट विल रिटर्न ओनली यूनिक कंट्री वैल्यू, हाँ ये तो सही है। व्हाट हैपन भाई, what would it be the result omitting distinct keyword in statement like select distinct country from customer, ये क्या होगा, ये सब क्यों आ रहा है और ये करेक्ट आंसर कैसे हो गया। दोस्तों कैन यू गेस कि मैंने कहीं गलती किया है क्या। अच्छा ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। व्हाट डज द फॉलोइंग एसक्यूएल स्टेटमेंट डू। एसक्यूएल स्टेटमेंट में ये काउंट क्या करेगा, select count distinct from customer, so return the number of different countries in the country table,
रिटर्न ओनली द फर्स्ट 10, रिटर्न ऑल द कंट्रीज इन द कंट्री टेबल इंक्लूडिंग द फर्स्ट कंट्री 10। नहीं, नंबर करेगा ना, नंबर। ओके, अब क्या बोला है, डिस्टिंक्ट कीवर्ड जो है, in which scenario would you like to use distinct scenario, sorry, distinct keyword? So हम जब क्या करेंगे, to return unique value from a column that contain duplicates। ठीक है, चलो हो गया, बट मुझे लास्ट वाला थोड़ा सा देखना था। ठीक है, चलो बाद में देखेंगे। आई होप यू लाइक माई वीडियो, और अगर आप जो हमने जहाँ पे गलती किया था आप उसको फाइंड आउट करते हो तो प्लीज़ कमेंट, एंड मैं देखती हूँ उसके बाद। ओके, और हम चलेंगे ऑर्डर बाय पे नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल, बाय बाय, थैंक यू फ्रेंड्स, राधे राधे।